तेमिटी एस्टेट, जिसे सिक्किम का हरा भरा स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की ढलानों पर फैले चाय के बागान मानो धरती पर किसी हरे समंदर की लहरें हों। जब ठंडी हवा इन बागानों से होकर गुजरती है तो चाय की महक चारों ओर फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस जगह को सजाया हो। इसके बाद हमने कदम रखा सामद्रुप से हिल मोनेस्ट्री की ओर, जहां ऊंचाई से दिखने वाला अद्भुत नजारा मन को किसी और ही दुनिया में ले जाता है। बौद्ध शांति का यह केंद्र सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आत्मा को गहराई से छू लेने वाला अनुभव है। और फिर हमारी यात्रा पहुंची नामची के भव्य चार धाम तक, जहां चारों दिशाओं का आध्यात्मिक संगम देखने को मिलता है। ऊंचे ऊंचे मंदिर, दिव्यता से भरे दृश्य और वहां का अद्भुत माहौल, मानो एक ही जगह पूरी भारत की आध्यात्मिक यात्रा का सार समा गया हो। इतनी सुंदर जगहों के बीच हमने खोजा फूलों का एक स्वर्ग, नामची का रोज गार्डन, जिसे लोग फ्लावर पैराडाइज भी कहते हैं। हर रंग, हर आकार के गुलाब यहाँ अपनी खूबसूरती से आपको रोक लेते हैं। ऐसा लगता है मानो फूलों ने मिलकर इंद्रधनुष को धरती पर उतार दिया हो। तो दोस्तों, इन तमाम यादगार नजारों और अनुभवों को समेटने के बाद अब हमारी यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रही है, जहां हमें मिलेगा कुछ और अनोखा, कुछ और खास। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, सामने है नामची का बेहद खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थल गोल्डन साई मंदिर। हरी भरी वादियों और फूलों से सजे बगीचों के बीच खड़ा ये मंदिर अपनी सुनहरी झलक से दूर से ही मन को आकर्षित कर लेता है। ये मंदिर वर्ष 2010 में बनाया गया था और तभी से श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शांति का केंद्र बना हुआ है। 2 मंजिला इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऊपर की मंजिल पर विराजमान है साईं बाबा की भव्य प्रतिमा और नीचे की मंजिल में है विशाल हॉल, जहां भक्तजन भजन, कीर्तन और प्रार्थना करते हैं। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र अंकित है, जो इसकी आध्यात्मिकता को और गहराई देते हैं। यहां से दिखने वाला कंचनजंगा का नजारा मंदिर की शांति और आस्था के साथ मिलकर मन को एक अलग ही सुकून देता है। सबसे खास बात यह है कि यहां आने के लिए किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मंदिर सभी के लिए खुला रहता है। सच कहूं तो यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शांति, विश्वास और आत्मिक सुकून का अनुभव है। नामची आने वाला हर यात्री यहां आकर खुद को भाग्यशाली महसूस करता है। गोल्डन साईं मंदिर के बाद अब हमारी यात्रा पहुंची है नामची के हेलीपैड ग्राउंड पर। दूर से देखने में यह जगह भले ही एक खाली मैदान लगे, लेकिन इसकी खासियत इसकी लोकेशन और व्यू पॉइंट है। यहां खड़े होकर चारों ओर नजर डालो तो ऐसा लगता है मानो पूरा नामची आपके कदमों के नीचे बिछा हो। सामने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, पीछे हरे भरे पहाड़ और आसमान के बदलते रंग इस जगह को और भी जादुई बना देते हैं। फिलहाल यहाँ कोई हेलीपैड नहीं है, लेकिन यह मैदान इतना बड़ा और खुला है कि यहाँ खड़े होकर आपको खुली हवा का असली एहसास होता है। यह जगह सूर्योदय और सूर्यास्त देखने वालों के लिए परफेक्ट है। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ती है
तो पूरा नजारा सोने सा चमक उठता है। कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, बल्कि नामची का ओपन व्यू पॉइंट है, जहां से आप प्रकृति को उसके सबसे शांत और विशाल रूप में महसूस कर सकते हैं। एक खुला विशाल मैदान जिसे कभी हेलीपैड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिलहाल शांत और खाली पड़ा हुआ है। यह मैदान नमची शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हवा में ताजगी है, आसपास की वादियां छू लेने सी दिखती है। यहाँ का स्थान ऊंचाई पर है, जिससे हर सुबह और शाम सूरज के रंगों का खेल शुरू होता है। आसमान की भग्न रश्मियां, बादलों की ओट और दूर दराज के पर्वत श्रृंगारियां जैसे कि कंचनजंगा की सिलुएट्स आंखों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह जगह एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है। यहां से दिखाई देते हैं आसमान की ऊंचाई, पहाड़ी चोटियों की चोटी और शहर तथा उसके आसपास की वादियां। खाली मैदान होने की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं, विशेष रूप से सनराइज सनसेट के समय बेमिसाल रंग रूप सामने आता है। कहा जाता है कि भाई यहां डोगरा से नामची के बीच हेलीकॉप्टर सेवा होती थी, विशेष दिन विशेष समय पर। शांति और खुलापन, भीड़ भाड़ से दूर, बिना किसी बाधा के खुला मैदान होने की वजह से यह मन को एक अजीब सी सुकून देता है। हवाएं खुली है, धूप अच्छी है और वातावरण कमजोर शोर गुल से दूर है। तो दोस्तों, यही थे नामची के कुछ बेहद खास और यादगार टूरिस्ट पॉइंट्स, जहां हर साल हजारों सैलानी आते हैं और इन वादियों की खूबसूरती को महसूस करते हैं। हर जगह का अपना अलग रंग है, कहीं शांति है, कहीं अध्यात्म, तो कहीं प्रकृति का जादू। यही सब मिलकर नामची को बनाते हैं सिक्किम की धड़कन। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए और खूबसूरत सफर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफर का आनंद लेते रहिए। अलविदा।